हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सानवी ऑफिशियल 01। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बाकी तैयारी कर रहे होंगे अपने आगे की, है ना। तो आज मैं आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। बहुत सारे डाउट रहते हैं बच्चों के, क्योंकि जिस चीज़ में हम जाते हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, खासतौर से लड़कियों के लिए। बहुत लोग कहते हैं कि लड़कियों के लिए पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है पुलिस में छुट्टी नहीं मिलती है। लेकिन कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं लड़कियों को, कितनी छुट्टी मिलती है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो हमें छुट्टी चाहिए होती है। क्या छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती है, वो सारी चीजें मैं इसी वीडियो में, क्या क्या सुविधाएं होती हैं, देखिए एक्स्ट्रा वेतन किस महीने मिलता है, ठीक है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है महिलाओं के लिए, कौन कौन सी ड्यूटी होती है, वो सब मैं इसी वीडियो में बात करूंगी, ताकि आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत ज्यादा डाउट होता है, वेतन कितना मिलता है, छुट्टी कितनी होती है एग्जैक्ट, फुल आपकी सर्विस में कितना मेडिकल होता है, क्या मैटरनिटी लीव, सीसीएल, ये सब मैं इसी वीडियो में बात करूंगी। तो लास्ट तक बने रहे। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों के लिए जब तक आपका ये भर्ती कंप्लीट होगी तब तक मैं आपको जो भी आपकी जरूरी संबंधी, यानी कि जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन होगी, मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताती रहूंगी। जैसे आपका मेडिकल है, फिजिकल है ना, फाइनल, इसके बाद कैसे क्या, वो सब आपको इसी वीडियो के माध्यम से पता चलता रहेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, पुलिस में महिलाओं को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, वेतन कितना मिलता है महिलाएं, ठीक है, ड्यूटी कितने घंटे की होती है, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके लिए छुट्टी की, ठीक है, छुट्टी, ठीक है, छुट्टी कितनी मिलती है, ओवरऑल छुट्टी कितनी होती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए, नॉर्मल नॉर्मल छुट्टी जो सीएल होती है और ईएल होती है। सीएल कौन सी होती है? जिसे हम बोलते हैं आकस्मिक अवकाश, ठीक है, आकस्मिक अवकाश, ठीक है, जो आपको जैसे कि कोई भी इमरजेंसी आ गई है, आपको एक दिन की छुट्टी जाना है, 2 दिन की छुट्टी जाना है, तुरंत आपको सीएल मिल जाती है, आकस्मिक अवकाश मिल जाता है ये एक्स्ट्रा, ठीक है। देखिए आकस्मिक, ठीक है, ये आपको कितनी मिलती है, ठीक है, तो ये कितनी मिलती है आपको? 30 मिलती है पूरी एक साल में, एक साल में 2 बार में मिलती है ये, ठीक है, 6-6 महीने के अंतराल पे मिलती है एक बार, ठीक है, 15 और 14, इस तरह से आपको ये मिलती है, ठीक है, 30। अब बात कर लेते हैं ईएल, तो ये भी एक साल की मिलती है, 31, आपको कितनी मिलती है? 31 ईएल। इसे हम बोलते हैं अर्जित अवकाश। कैसा अवकाश बोलते हैं इसे हम? अर्जित अवकाश, ठीक है। ये सभी के लिए होता है, ये किस किस के लिए होता है? ये बॉयज और गर्ल्स, यानी कि लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए होता है ये वाला अवकाश। ईएल और सीएल दोनों के लिए होता है, सभी को मिलता है, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता ही है कि मेडिकल, अगर हम बात करें मेडिकल, जैसे कि अगर कोई बीमार हो गया, ठीक है, और उसके पास ये छुट्टी भी नहीं है, मान लीजिए सीएल नहीं है, ईएल नहीं है, तो मेडिकल लगा सकते हैं। एक सीएल ले ले, उसके बाद मेडिकल, मेडिकल कितना होता है आपका पूरी जॉब में? 1 साल का होता है, 1 साल का, ठीक है। ये आपका मेडिकल आप लगा सकते हैं, ये भी सुविधा होती है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं, और अब हम बात कर लेते हैं छुट्टियों में, लड़कियों के लिए छुट्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। गर्ल्स के लिए तो देखो, मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी मतलब जैसे कि आपका जब भी महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको 6 महीने का, पहले 3 महीने का मिलता था, लेकिन अब 6 महीने का मिलता है, ठीक है, ठीक है। कितने महीने की मिलती है? 6 महीने की छुट्टी मिलती है, जब आप मतलब जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, तो जिसे हम मैटरनिटी लीव बोलते हैं, ठीक है। मैटर मैटर मैटरनिटी, ठीक है, मैटरनिटी लीव, ठीक है। ये होती है आपके कितने की? 6 माह, 6 माह की, ठीक है। कितने की होती है ये? 6 माह की। नेक्स्ट होती है सीसीएल, यानी कि जिसे हम बोलते हैं चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव मतलब बाल्य देखभाल अवकाश, ठीक है। यानी कि जब आपका बेबी छोटा होता है, या जब आप, और ये कब तक मिलता है? जब तक बच्चा 18 साल तक ना हो जाए, ठीक है, 18 साल तक, 18 साल तक आपका बच्चा नहीं हो जाता। 2 बच्चों के लिए कितनी मिलती है ये? 24 माह की मिलती है। कितने माह की? 24 माह की। कितनी माह की मिलती है? 24 माह की मिलती है ये, ठीक है, पूरी जॉब में, और दोनों बच्चों के लिए, 2 बच्चों के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं 6 महीने की छुट्टी, क्या आपको एक ही बार मिलेगी? नहीं, ये भी आपकी कितनी बार मिलती है? 2 बार मिलती है, 6-6 महीने की 2 बार मिलती है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि 2 साल का गैप होना चाहिए,
2 साल का गैप, ठीक है। तो आपको ये 6-6 महीने की छुट्टी मिलती है, मैटरनिटी लीव जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और चाइल्ड केयर लीव आपको, ठीक है, 18 साल तक जब तक आपका बच्चा नहीं हो जाता तब तक मिलती है 24 माह की, ठीक है। 2 साल की होती है, काफी अच्छी छुट्टी होती है, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये हो गई महिलाओं के लिए छुट्टी, ठीक है। सीसीएल, मैटरनिटी, बाकी ईएल, सीएल ये सभी के लिए कॉमन होता है। मेडिकल आप लगा सकते हैं अगर आप दिक्कत में है, कोई दिक्कत है, ठीक है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे महिलाओं का डाउट होगा इसमें कि जब हम मैटरनिटी लीव पर होते हैं तो क्या हमें सैलरी मिलती है? तो हाँ, सैलरी आपको पूरी मिलती है, पूरी मिलती है, ठीक है। सैलरी चाहे आप मैटरनिटी पे हो चाहे सीसीएल पे हो, आपको सैलरी बराबर मिलती रहेगी। सैलरी कट केवल आपकी जब आप सीएल पे होते हैं, ईएल पे होते हैं, तब भी आपको सैलरी मिलती है। केवल सैलरी कब कट होती है? जब आप मेडिकल पे होते हैं, लेकिन वो बाद में आ जाती है आपकी, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं वेतन की, ठीक है। वेतन कितना मिलता है आपके लिए, वेतन, ठीक है। तो देखिए बेसिक पे जो होता है आपका, बेसिक पे, ठीक है, बेसिक पे कितना होता है? 21,700 होता है। ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसमें जितने भी भत्ते होते हैं, कितने, जो भत्ते मिलाकर समथिंग आपको 35,000, 35,000 लगभग सैलरी आपकी बन जाएगी, ठीक है। 35,000 लगभग, जिसमें से आपका एनपीएस कटेगा, तो जितनी आपको, जितना भी आपका एनपीएस करे 10% कटता है, तो वो कट कट के आपको इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। आप समझ में आ गया वेतन। अब हम बात कर लेते हैं ड्यूटी की, ठीक है। हम किसकी बात कर लेते हैं? ड्यूटी की। ड्यूटी कैसी रहती है? ड्यूटी, अगर हम ड्यूटी की बात करें, ठीक है, तो देखिए अगर हम ड्यूटी की बात करें तो महिलाओं की ड्यूटी देखिए हर जगह अलग अलग मिलती है, ठीक है। जैसे किसी की थाने में रहती है, किसी की चौकी में रहती है, किसी की जो पुलिस लाइन होती है उसमें रहती है, तो सब जगह, किसी की 100 नंबर पे रहती है, बहुत सारी ड्यूटी आपको पता है, अलग अलग फील्ड होता है, अलग अलग ड्यूटी होती है। तो मोस्टली जो ड्यूटी होती है लड़कियों के लिए वो 8 घंटे की ड्यूटी होती है, ठीक है। कितने घंटे की होती है? 8 घंटे की। इन इमरजेंसी होता है जो चौकी वगैरह में जिनकी ड्यूटी होती है, इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी आ गई तो आपको बुलाया जाता है, वरना आपकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है। जैसे कि बहुत सी महिलाओं की कोर्ट में ड्यूटी होती है, बहुत सारी जगह अलग अलग ड्यूटी होती है, तो अलग अलग ड्यूटी लगाई जाती है, वो डिपेंड करता है आपकी कहाँ ड्यूटी लग रही है, ठीक है। मोस्टली कितने घंटे की होती है? 8 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है, इससे ज्यादा आपकी कोई ड्यूटी नहीं होती, 8-9 घंटे की ड्यूटी होती है, हर ड्यूटी में यही सिस्टम है, ठीक है। लोग कहते हैं कि 24-24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, वो सब कहावतें हैं, ठीक है। मानना कितना है कि आपको 8 घंटे ड्यूटी करनी ही करनी है, ठीक है। गर्ल्स को भी और बॉयज की भी ऐसी ही होती है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है भाई जहाँ पे व्यवस्था कम होती है तब आपकी थोड़ी ड्यूटी ज्यादा होती है, वरना ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ड्यूटी आपकी आधे 8 घंटे की होती है। बाकी आप लोगों को पता है, वेतन आपको पता है, सुविधाएं आपको पता ही चल गई। देखिए अब जहां पर जैसे कि आप मान लीजिए आपकी पुलिस लाइन में आपकी ड्यूटी है, ठीक है, पुलिस लाइन में, तो वहां पे क्वार्टर की व्यवस्था भी होती है, यानी कि आपको आवास भी वहां पे मिल सकता है, ठीक है। जहां पर आवास की व्यवस्था होती है वहां आपको आवास भी मिलेगा। और आपको पता है देखिए जैसे सैलरी है आपकी, आपको जब आपको आवास मिलता है तो आपको एचआरए, ठीक है, एचआरए नहीं मिलता है। अगर आपको आवास नहीं मिलता है तो एचआरए मिलता है। हर सिटी का एचआरए अलग अलग होता है, ठीक है। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, इस तरह से आपकी सिटी बटी होती है। तो किसी सिटी का, जैसे जिस शहर में आपकी पोस्टिंग है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी पोस्टिंग किसी 20, तो मतलब 2400 रुपए, जैसे कि आप गाजियाबाद वगैरह हो गए तो वहां पे एचआरए 2400 मिलेगा। बहुत सारी जगह है जहाँ पर एचआरए 1200 रुपए होता है, डिपेंड करता है, कहीं का 1800 रुपए होता है, तो वो डिपेंड करता है शहर के हिसाब से किस सिटी में आपकी पोस्टिंग है, ठीक है। एचआरए इस तरह से मिलता है। तो हर जगह अलग अलग। बाकी छुट्टियां आपको पता ही चल गई कितनी छुट्टियां होती है, काफी छुट्टियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि छुट्टियां कम होती हैं, बस हम लोगों को जो। और हाँ, अगर मैं बात कर लेती हूँ एक्स्ट्रा वेतन की, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा वेतन, ठीक है। एक्स्ट्रा वेतन कब मिलता है? एक्स्ट्रा वेतन, ठीक है, एक्स्ट्रा पे जो होता है आपको 1 माह का मिलता है एक्स्ट्रा, 1 माह का, ठीक है, 1 माह का। ये कब मिलता है? ये आपका मिलता है आपको मार्च में। कब मिलता है? मार्च में मिलता है आपको, यानी कि आपको टोटल कितने महीने की सैलरी मिलती है? 13 माह की मिलती है, ठीक है, 13 माह की। तो ये 1 माह की सैलरी आपको एक्स्ट्रा मिलती है। ये एक्स्ट्रा क्यों मिलती है? क्योंकि आप जो छुट्टियों पे, जैसे संडे की आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, भाई संडे की आपको छुट्टी मिलती है, किसी त्योहार की आपको छुट्टी नहीं मिलती है, तो उसी का ये 1 माह का आपका एक्स्ट्रा वेतन होता है, तो ये आपको मिलता है।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। ये मार्च में आपकी एक सैलरी मतलब मार्च में कहने का मतलब डबल सैलरी आती है, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्स्ट्रा पे जो आपको मार्च में मिलता है और किसी महीने में। बाकी आप लोगों को पता है आपकी 2 बार सैलरी, एक बार इंक्रीमेंट लगता है और जो महंगाई भत्ता वगैरह होता है वो बढ़ते रहते हैं, तो सैलरी आपकी साल में 2 बार बढ़ती ही बढ़ती है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी सैलरी इंक्रीज भी होती रहती है। तो यही सब सुविधाएं हैं जो आप लोगों को मिलती है। बाकी आप लोगों को पता है पुलिस की जॉब तो अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। लोगों ने वो पहले की लोग कहते थे, लेकिन आज के टाइम पे आपको पता है कितने लोग भर्ती हुए हैं, कितनी है ना। तो वही चीज है कि अच्छी जॉब है। आप लोग जिनका सिलेक्शन हो गया है, हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब जिनका पेपर अच्छा हुआ है वो लोग तो सबसे ज्यादा यही ढूंढते होंगे हम, क्योंकि हमें भी ऐसा रहता था जब हमारी जॉब नहीं लगी थी, हम भी देखते थे क्या काम होता है, कैसे क्या होगा, तो वो सब मन में डाउट रहता है। तो अब इस वीडियो को देख के आपका डाउट खत्म हो गया होगा, महिलाओं के लिए छुट्टी कैसे नहीं मिलती, क्या मिलती है, कब, ऐसा, क्योंकि सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोगों को छुट्टियां भी काफी मिलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप जॉब कर सकते हैं, अपनी फैमिली को भी संभाल सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मुझे इस वीडियो में बताना था। बाकी और कोई आपका कमेंट हो किसी भी चीज की जानकारी के लिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।